हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। मैं आपको मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें वर्गमूल आज के बाद में सारे वर्गमूल, चाहे 6 अंकों की संख्या हो, चाहे लाखों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, सारे वर्गमूल आज के बाद हम 5 से 10 सेकंड के भीतर निकालना सीखेंगे, जिससे हमारी स्पीड भी इंप्रूव होगी और हमें वर्गमूल का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से हम पहले भी जानते होंगे और मैं अपनी क्लास में जब भी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वर्गमूल के बेसिक्स क्या थे। आज मैं शॉर्ट पे बात करने वाला हूं, और शॉर्ट भी ऐसा कि आप का जब आंसर आएगा उसके साथ में वही तरीका आपको ये भी क्लियर करेगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या कोई चैलेंज कर सकता है। आपका आंसर बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा आपका तरीका होगा जिसमें 5 ही सेकंड में आपके अंदर श्योरिटी आ जाएगी। तो देखते हैं, आज मैं आपको वर्गमूल के 5-6 एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, जिसमें आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं एक संख्या ले रहा हूं 4096 का स्क्वायर रूट क्या हो। तो 4096 का स्क्वायर रूट, अगर इसको वर्गमूल वाली कोई विधि से, स्कूल की विधि से, गुणनखंड वाली विधि से, भाग विधि से निकालते हैं तो कम से कम आधी मिनट का टाइम लग जाएगा। और मैं जो तरीका पढ़ाने वाला हूं उससे आप समझिए, आप 40 और 96 को अलग अलग कर लीजिए। ऐसे आप ये सोचिए कि 40 में मैक्सिमम किसके स्क्वायर की बाकी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितने का स्क्वायर घट सकता है। तो 40 में 6 का स्क्वायर 36 घट जाएगा, तो आपका 4 शेष बचेगा और वो बन जाएगा 49। और ये 6 का आप डबल कर लीजिए, 6 का डबल हो जाता है 12, और 12 का उस 49 में भाग दीजिए, तो 12 चौके 48 गया, तो आपका बच जाएगा 1। तो आपका आंसर 64 आ गया दोस्तों। और 64 राइट है या रॉन्ग है, इसको कैसे देख चेक करना है। तो आप देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 आपका अगर यहां मैच कर जाए तो समझ जाना 64 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। मतलब आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं हो भाई ये आंसर सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही आंसर अगर इस तरीके से चेक हो जाए तो ऐसे हम 4-5 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और बीच में 1-2 क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो देखते हैं। एक और मैं आपसे लेता हूं, जैसे सॉरी, हो गया ना। ये सॉरी, संख्या हटा देता हूँ। अरे, 5041 का वर्गमूल देखते हैं। 5041, 5041, इसका वर्गमूल देखो दोस्तों, मैं आप ही के सामने वही तरीके से 5 सेकंड में सिखा रहा हूं। 5 सेकंड में सिखा रहा हूं। अभी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें सही नहीं है मेरी खुद की भी, तो मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। देखो, 5041 का वर्गमूल पहले की तरह यूं लाइन डालिए, और 7 का स्क्वायर 49, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 14 बन जाएगा। एक अक्षर उधर की साइड से लेना है और एक डिजिट इधर से शेष बचेगा 14, और ये हो जाएगा डबल। ये डबल कर दो, ये बन जाएगा 14, और 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। अब चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, होता है, तो आपका 71 आंसर राइट है।
5 सेकंड में आपको हो जाएगा। बस मैं 5-7 बार आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद में आपकी आदत हो जाएगी। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी दोस्तों। जैसे मैं ले लेता हूं 11,236 का वर्गमूल। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 11,236 का वर्गमूल, तो एक दो का जोड़ा छोड़ के आप लाइन डाल लीजिए। दो दो के जोड़े काउंट होते हैं, आपको बेसिक से पता चलेगा जब भी मैं आपको इनका बेसिक भी पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको शॉर्ट विधि सिखा रहा हूं, जिससे आंसर 8-10 सेकंड में कैसे आए। तो देखो 11,236 का वर्गमूल करना है तो एक जोड़ा दो का जोड़ा एक छोड़ दीजिए और वही प्लस का चिन्ह बना दीजिए। अब आप बताइए मुझे 112 में ज्यादा से ज्यादा कितने का स्क्वायर घटा सकते हैं? तो आपका आएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपका 12 बच जाएगा और ये बन जाएगा 123। और ये डबल कर दीजिए आप, मैं पहले ही पढ़ा रहा हूं आपको, ये डबल हो जाता है, ये हो जाएगा 20, 20। और 20 का भाग आप 123 में दोगे तो 20 छक्की 120 जाएगा तो आपका शेष बचेगा 3 और वो बन जाएगा 36। तो आपका आंसर 106 राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करने के लिए आप 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 हो रहा है क्या? और 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, चेक हो गया, तो आपका आंसर 106 बिल्कुल राइट है। मैं एक आध एग्जाम्पल और दे देता हूं, उसके बाद में चीजें बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक और एग्जाम्पल ले देता हूं, हो गया। एक और एग्जाम्पल ले देता हूं, 6561। आपको करना है 6561 का वर्गमूल क्या होगा। और देखो मैं आपको चेक करा देता हूं 5 से 10 सेकंड के भीतर आंसर कैसे लाते हैं। 8 का स्क्वायर 64 जाएगा तो ये 116 बन गया, और इसका डबल कर दोगे ये भी 16, तो 16 का भाग 16 में जाएगा 1 बार, तो शेष 0 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 चेक हो गया, आपका आंसर 81 आ गया। 81 आपका आंसर आ गया, चेक भी हो गया, सारा कुछ हो गया, क्लियर हो गया। 81 को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, आपका 81 आंसर निकालने में मुझे 5 से ज्यादा सेकंड नहीं लगे हैं, जबकि मैं तो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, आपको तो किसी को पढ़ाना भी नहीं है, आपको तो करना है बस। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जितने एग्जाम्पल दूंगा उतनी क्लियरिटी बढ़ेगी, ये बात पक्की है। जितने एग्जाम्पल दूंगा उतनी क्लियरिटी बढ़ेगी। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, 4,3,5,6। 4356 का वर्गमूल क्या होगा? 4356 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखते हैं। तो वही दो पार्टों में बांट लीजिए और बताइए 46 में हाईएस्ट किसका स्क्वायर घटेगा। 46 में हाईएस्ट 6 का स्क्वायर घटेगा, 36। 6 का स्क्वायर 36, इसमें से माइनस कर दोगे तो 75 आपका शेष बच जाएगा। और इसका दोस्तों पहले की तरह ही क्या करना है, डबल, तो 12 हो जाएगा और 12 का भाग 75 में देंगे, 75 में, तो 12 छक्की 72 गया तो 3 शेष बचेगा और 6 का स्क्वायर 36, आपका आंसर भी चेक हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 66। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो खुद करना, और ये टॉपिक खत्म हो गया है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं घर पे करने के लिए। 12,544 का वर्गमूल आप घर पे करना, और एक और मैं दे देता हूं 7744 का वर्गमूल भी आप घर पे करना, और फिर कल की क्लास में मिलते हैं।